शिकंजी वाले का वो भी हुआ करता, वो सब हटा दिया। छोटा हरिद्वार बोला जाता है इसको। इतनी लंबी बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम पे। इतने लोगों को शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी आगे कम होती है। 1 से 1.5 साल के अंदर गाजियाबाद को तो हुलिया ही बदल गया भाई। एकदम फोटो खींच के ऑनलाइन ही आपका चालान कट जाता है। छूट जाता है ये देखो। तो ये वाला हाईवे सीधा जाता है गाजियाबाद की तरफ। आप सभी को पता होगा जो यहाँ पे रहते होंगे आसपास और जो इस हाईवे से गुजरा है। और ये जो ऊपर जो फ्लाईओवर जा रहा है ना, ये जा रहा है रैपिड रेल का, जो अभी हाल ही में शुरू हुई है मेरठ से आपका दिल्ली तक। तो काफी हाई स्पीड में चलती है। तो ये उसी का पुल है और ये हाईवे के साथ साथ ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक गाजियाबाद तक। 9:22 हो रहे हैं, 9:30 हो चुके हैं और 10 सवा 10 बजे तक हम गाजियाबाद पहुंच ही जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं रहा, पास में ही है बस। अब तो पीछे चालू आगे का दूं, आगे का दूं। ओहो 35 की पीछे वाले पहिए में। चलो जी हो गई, 40 ही कर दी। बड़ी आगे कम होती है। चलो जी देखते हैं। तो दोस्तों बहुत देर से चल जाते हैं। मोदी नगर इस टाइम पे आया हुआ है। मोदी नगर के अंदर हम लोग हैं। धूप निकल चुकी है, टाइम हो गया 9:41। 164 समथिंग कुछ किलोमीटर हम चल चुके हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे एंड देन अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। गाजियाबाद बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर रह गया है। ये आ गए हम मुरादनगर की नहर के ऊपर। बहुत ही फेमस है भाई। अरे तेरी, इतने गहरे गहरे गड्ढे दे रखे हैं, यानी कि इनको तरीके से सही कर दे। और यहाँ पे वो शिकंजी वाले का वो भी हुआ करता, वो सब हटा दिया। छोटा हरिद्वार बोला जाता है इसको, छोटा हरिद्वार। तो जितने भी गंगा स्नान करने वाले लोग हैं यहाँ के आसपास के, ज़्यादातर लोग इधर ही आते हैं। और बाकी जिन्हें हरिद्वार जाना होता है या कहीं और जाना तो वो वहाँ निकल जाते हैं। तो जो गाजियाबाद के अंदर तो हम एंटर हो चुके हैं बहुत देर पहले। 10:13 हो रहे हैं। बाकी जहाँ पे हमें जाना जो काम है वो काम निपटाते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और मे भी हो सकता है कि ये वाला जो ब्लॉग है ये 2 पार्ट में आए आपके पास। एक तो गाजियाबाद आने का और एक दूसरा जाने का। बाकी देखते हैं। A few moments later. तो जी दोस्तों काम तो खत्म हो गया है। 12:19 हुए पड़े हैं और मैं जा रहा हूँ अभी जरा अपने दोस्त से मिलने, क्योंकि जब गाजियाबाद आया हूँ तो भाई अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लिया जाए। अपने पुराने शहर में आके बड़ा अच्छा लग रहा है यार, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 1-1.5 साल हो गया हमें भी शिफ्ट हुए हरिद्वार। तो हमारे हरिद्वार में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे आके ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी भीड़ में आ गए हो। हमें मतलब हम उस चीज़ के आदी हो गए थे कि भीड़ नहीं है वहाँ पे अब। तो यहाँ पे ना ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी भीड़ हो, कितना ट्रैफिक हो। वहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक वगैरह नहीं है ना, एकदम शांत है, एकदम शांत है। और मैं आपको बता दूँ अभी टोटल मेरी बाइक चल गई है 187 किलोमीटर एंड बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। माइलेज भी बहुत बढ़िया दे रही है। अब घर जाते टाइम में थोड़ा सा 60 से 70 मतलब 70-80 के आसपास ही बाइक चलाऊंगा ताकि मुझे माइलेज अच्छा मिल जाए। सुबह इतनी तेज धूप लग रही थी यार, मतलब सॉरी इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि हालत खराब हो गई थी भाई। हाथ पैर कांप रहे थे। अब जाके थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि धूप निकल चुकी है, थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में गर्मी आ गई है। तो अब जाके थोड़ा सा आराम है। और ये भाई ये तो सामने मुझे लग रहा है बिल्डिंग बन गई यार। पहले ये बिल्डिंग नहीं थी आई थिंक, ये वाइट वाली जो अभी कंस्ट्रक्शन में है, या थोड़ी सी बनी होगी, ध्यान नहीं। पर इतनी लंबी बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे रहता था।
मणिपाल हॉस्पिटल। वाह भाई वाह, एक से 1.5 साल के अंदर गाजियाबाद को तो हुलिया ही बदल गया भाई। तो दोस्तों 2:38 हो रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं और निकल चले हैं हम अपने घर की तरफ, हरिद्वार की तरफ। और ये आ गया कवि नगर थाना। और निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मतलब 4 से 5 घंटे तो ऑलमोस्ट लगने ही लगने हैं। निकलने को तो हम रात में भी निकल लेते क्योंकि ठंड का टाइम है, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हालत हो जाएगी ख़राब। तो इससे अच्छा है कि धूप में निकल लो। यहाँ पे पता है क्या सिस्टम चल गया चालान काटने का। पुलिस वाले फ़ोन लेके बैठे रहते हैं और अगर किसी ने हेलमेट नहीं लगाया बाइक पे तो एकदम फ़ोटो खींच के ऑनलाइन ही आपका चालान कट जाता है। तो जब भी आप गाजियाबाद के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रैवल करो तो भाई हेलमेट वगैरह अपनी सेफ्टी के लिए भी पहनो, और वैसे भी चालान ना कटे तो उसके लिए पहनो। नहीं तो भाई चालान इसी तरीके से कट रहे हैं, आपको पकड़ के चालान काटने का वो झंझट खत्म हो चुका है। तो बस एक फ़ोटो क्लिक की और आपका चालान कट गया। ये सीन हो रहा है आजकल का। तो ये आगे जी सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ, यहाँ से राइट लेना है, लेकिन राइट में क्या कहते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से कट नहीं है। तो आगे से घूम के हमें फिर यू टर्न लेके यहाँ आना पड़ेगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये मेट्रो की है, वो ये RTC वो जो भी है वो रैपिड रेल वाली यही लाइन है। ये मेरठ से ही आ रही है सीधा, ये मेरठ वाला हाईवे आ गया, मेरठ हरिद्वार वाला। अब यहाँ से ले लेंगे हम यू टर्न। यू टर्न लेने के बाद इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे। तो ये पूरा जो है ना, ये जो रोड बीच की आ रही है इसके ऊपर से हमें पार करा देगा और हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। बचाओ भीड़ देखो कितनी हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अभी पता नहीं क्या ऑफिस का भी टाइम तो नहीं हुआ, खैर अभी तो 3 भी नहीं बजे प्रॉपर। तो चलो कोई नहीं, चलो जी मुरादनगर की नहर पे आ चुके हैं हम। और लोगों ने कितनी गंदगी डाल रखी है नदी में भाई साहब, सच में लोगों को शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। है हाईवे से निकलो यार, ठंड लगेगी यहाँ से नहर से। आ चुके हैं मोदी नगर में। तो मोदी नगर के ट्रैफिक से हम जूझ रहे हैं। बाकी गाजियाबाद से मेरठ तक जाना ना इस वाले हाईवे से बहुत बड़ी चुनौती होती है, इतना ट्रैफिक होता है। और ऊपर से जो रोड है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहीं पे भी पॉट होल्स आ जाएंगे, कहीं पे भी पॉट होल्स आ जाएंगे और कहीं पे भी लोग इस रास्ते में बीच में आ जाएंगे। तो इस हाईवे का गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, थोड़ी सी रोड ना स्मूथ बनानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथली अपना निकल सके, दिक्कत ना हो। बहुत गड्ढे हैं इस वाले हाईवे पे मेरठ तक, जहाँ से वो ईस्टर्न पेरिफेरल स्टार्ट होता है वहाँ तक। अभी देखो ये आ रहे जी बीच में, अच्छी खासी स्पीड पे रोक लग जाती है, फिर ट्रैफिक भी जाम भी बहुत रहता है यहाँ पे ना। ओहो एक्सीडेंट हो गया क्या? कुछ तो दिक्कत हो गई, कुछ तो दिक्कत हो गई भाई, कुछ तो दिक्कत हो गई। पुलिस भी खड़ी है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। इस वजह से खामखा का ट्रैफिक लगा पड़ा था। चलो जी ट्रैफिक ना ही मिले,
मेरठ तक तो मिलेगा, मेरठ के बाद ना फिर ट्रैफिक इतना नहीं मिलेगा क्योंकि एकदम खुला हाईवे होगा। गाजियाबाद से मेरठ तक ही काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, उसमें हालत खराब हो जाती है। 3:48 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मेरठ वाले हाईवे पे, मेरठ बाईपास पे। फाइनली इतना ज़्यादा ट्रैफिक झेलने के बाद हम लोग इस हाईवे पे पहुंचे हैं। एंड अब जो है रास्ता बिल्कुल सही मिलेगा, कोई गड्ढा नहीं, कोई बेकार रोड नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ मेरठ तक, इस वाले हाईवे तक सारा बेकार मामला रहता है और ट्रैफिक भी रहता है। आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा ना, रोड बेकार मिलेगी, आप मक्खन स्मूथली रोड मिलेगी। जूते देखते हैं, जूते कितने के मिल रहे हैं भाई। जूते तो मेरे खराब हो रहे हैं ना। ये कितने का है? 9 नंबर है। क्या नंबर आता तेरे पे? अरे वो तुम पहन के देख लो। ये कितने वाले बता भैया? और ये वाले? ये छूट जाता है, ये देखो, ये चीज़ छूट जाती है। मुझे ब्लैक सोल वाला ही चाहिए, बाइक में नहीं, गंदा हो जाता बाइक से। एक तो ना दोस्तों गोप्रो की बैटरी का बड़ा इशू है यार, एकदम डाउन हो जाती है, एकदम बैटरी भी इसकी खराब हुई पड़ी है और मार्केट में कहीं इसकी बैटरी मिल नहीं रही है क्योंकि ये मॉडल जो है बंद हो चुका है, पुराना हो चुका है ये मॉडल। अब यार क्या करो, वीडियो बना रहा था, अचानक से बैटरी खत्म। अभी तो खैर मेरठ ही चल रहा है, बस खत्म ही होने वाला है मेरठ। टाइम हो रहा है 4:22 और ठंड हल्की हल्की लगनी शुरू हो गई क्योंकि सूर्य देव भी डूब रहे हैं भाई। तो मोदीपुरम